UKPSC prelims is in the first week of October tentatively. If you're watching this video and panicking about how much your syllabus is still left, so please stop. I'm going to give you an exact 60-day, day-by-day plan, hour by hour, built directly from our PYQ trackers with the PYQ weightage data, and it is not a random advice. ये कोई generic strategy video नहीं है. मैंने पिछले सालों के actual PYQ patterns को analyze करके ये 60 days का plan आपके लिए बनाया. कौन सा topic कितना आता है, किस क्लस्टर से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, इन सबको एनालाइज करते हुए एक डेटा बैक्ड प्लान आपके लिए बनाया है, को फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा अपनी खुद की प्रिपरेशन करने के लिए. सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट टू स्टडी एवरी सिंगल मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग फॉर द नेक्स्ट 60 days and how to fit the rest of the syllabus in the limited time you have now for your UKPSC Upper PCS Examination 2026. एक डाउनलोडेबल ट्रैकर शीट के फॉर्म में यहाँ आपको हर दिन का फेज, थीम, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून का ब्रेकडाउन, PYQ क्लस्टर्स के साथ और एक स्टेटस कॉलम भी मिलेगा जहां आप अपने आप से टिक कर सकते हैं आपके टारगेट्स कंप्लीट हुए या नहीं हुए. सो एज यू नो ऑल दीज ट्रैकर्स आर फ्री फॉर यू टू डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. आई वांट यू टू एक्चुअली प्रिंट दिस and keep it open daily because plan is accountability. Every day has a checkbox, so please don't skip your daily targets. चलिए मैं अब आपको ये प्लान स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ. 6 फेजेस में बताऊंगा आपको कि टोटल 60 डेज में आपको क्या करना है. Before the day-by-day plan, understand the logic. Uttarakhand specific topics get 16 full days. That's 27% of your time. But based on PYQ analysis, they deliver 33% of your total marks in the exam. That's the single hardest return on investment block in this entire plan for you. ये अच्छे से कर लेना. पॉलिटी को सबसे ज्यादा टाइम इसलिए दिया गया है क्योंकि नेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं और यहां पर कंफ्यूजन की वजह से आप क्वेश्चंस गलत भी करते हैं. करंट अफेयर्स का विंडो 12 मंथ्स का आप रखना. उससे पुराना करंट अफेयर्स इस एग्जाम में काम नहीं आएगा आपको. और फोकस करना कि लास्ट 6 to 7 मंथ्स का बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स करके जाओ. उत्तराखंड टॉपिक्स जो 16 डेज के अंदर आपको करने हैं वो एज आई सेड 33% मार्क्स देंगे. उसमें से पॉलिटी जो है वो हाईएस्ट है, सीसेट क्वालिफाइंग है, बट डोंट ओवर इन्वेस्ट ऑल्सो इन दिस. सो मॉक प्रैक्टिस ट्राई करो. अगर आप 85-90 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आपको शायद ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़े. PYQs प्रैक्टिस करो, सीसेट हो जाएगा. एंड रिमेंबर द एग्जाम डे अटेम्प्ट ऑर्डर आई वांट यू टू फॉलो. Uttarakhand GK first because it's your fastest scoring section. Then polity, then history, then economy, and then science. We will come back to this जब लास्ट के दिन में मैं आपके लिए कुछ वीडियोस बनाऊंगा, वहां पर आपको बताऊंगा कि क्या लॉजिक है इसके पीछे. नाउ फेज 1 सबसे इंपॉर्टेंट है. 16 दिन सिर्फ उत्तराखंड के लिए हैं. इससे हम फाउंडेशन बोलते हैं क्योंकि अगर ये पक्का हो गया आपका तो एग्जाम में गारंटीड मार्क्स आएंगे और आप काफी आगे निकल जाओगे दूसरे कैंडिडेट से. सो डे 1 में जैसे कत्यूरी डायनेस्टी है, परमार डायनेस्टी को आप आफ्टरनून में कर लो, उसके ओरिजिन, रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, इवनिंग रिवीजन के लिए, राइट. और उसके साथ साथ आपको अगर अपना कुछ और एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है वो भी आप उस दिन में रख सकते हो. डे 2 जैसे चांद डायनेस्टी आप शुरू करोगे, पनवार डायनेस्टी इंस्क्रिप्शंस जैसे कलसी, गोपेश्वर. दीज इंस्क्रिप्शन क्वेश्चंस आर इजी टू मिस, सो डोंट स्किप देम. ब्रिटिश पीरियड, गोरखा पीरियड, ट्रीटी ऑफ सगौली, कमिश्नर सिस्टम, ब्रिटिश का कुमाऊं और गढ़वाल में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो, इसको कंपेयर करना विद 1857 रिवोल्ट एट द नेशनल लेवल के साथ, ये सारा आप इवनिंग में रखो. नाउ डे 4 and 5 आर मूवमेंट्स जैसे कि कूली बेगार मूवमेंट, चिपको, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, टेहरी एंटी डैम एजिटेशन एंड स्टेटहुड एजिटेशन. इसका एक क्रोनोलॉजी चार्ट बनाओ, इससे क्लासिक PYQ क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट स्टेट फॉर्मेशन. स्टेट फॉर्मेशन जैसे कि नवंबर 9, 2000 को फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट CM, ओके, सारे स्टेट्स के सिंबल्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट प्लांट्स, ट्रीज, ऑल 13 डिस्ट्रिक्ट को मैप करना सीखो, कौन से लैंडलॉक्ड हैं, कौन से किस बॉर्डर से टच करते हैं. फिर फिजिकल ज्योग्राफी पे आओ डे 7 में, जहां पर ग्लेशियर्स, रिवर, प्रयाग्स, बुग्याल्स, ओके, माउंटेन पासेस, ये सारी चीजें कवर कर लो. डे 8 और 9 में वाइल्ड लाइफ और प्रोटेक्टेड एरियाज कवर होंगे, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रामसर साइट्स. एक ट्रैप याद रखना, कभी कभी यहाँ पर डेट्स कंफ्यूज करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी अपने लास्ट PYQ ट्रैकर में भी डिस्कस कर चुके हैं. दोनों अलग हैं और यहीं पर ही आप थोड़ा रिवीजन भी कर सकते हो इन सारी चीजों का जो अभी तक आप पढ़ लिए हो डे 9 तक. डे 10 और डे 11 आर प्योर डेटा डेज. डिस्ट्रिक्ट वाइड पॉपुलेशन, डेंसिटी, सेंसस, लिटरेसी, SC/ST पॉपुलेशन, रिवर्स बाय डिस्ट्रिक्ट. दिस इज वेयर यू बिल्ड योर पर्सनल मास्टर चार्ट. नाउ दिस चार्ट बिकम्स योर रिवीजन टूल फॉर द रेस्ट ऑफ योर 60 डेज. फिर डे 12 और 13 कल्चर आएगा. 5 ट्राइब्स जैसे कि भोटिया, जौनसारी, बक्सा, राजी और थारू ट्राइब्स, प्लस किसको PVTG स्टेटस है, इनके क्या स्पेसिफिक कल्चरल
एलिमेंट्स हैं, नंदा देवी राज जात यात्रा, उसके साथ पंच प्रयाग, पंच केदार टेम्पल्स और साथ साथ कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम, ये सब आप कवर कर लेंगे। देन यू विल डायरेक्टली जंप टू द इकोनॉमी सेक्शन, जहां पर डैम्स हो गए, हमारे लेटेस्ट टूरिज्म सर्किट्स, एग्रीकल्चर के रिलेटेड स्कीम्स जो गवर्नमेंट की है, सिडकुल, उसके इंडस्ट्रियल एरियाज, इस टाइप की आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन करो। डे 15 में करंट अफेयर्स कंपाइल करो, स्टेट स्कीम्स के रिगार्डिंग, बजट हाईलाइट्स हो गया, इकोनॉमिक सर्वे के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पेसिफिकली कोई नए डिजास्टर्स हैं, यहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ के पॉइंट्स आप कलेक्ट कर लो, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की, दिस यू हैव टू डू। और डे 16 है पूरा कंप्लीट रिवीजन डे, पूरा फेज 1 को 2 हाफ्स में रिवाइज करो, जैसे डे 8 9 तक एक हाफ और उसके बाद का एक हाफ। अपने नोट्स फ्लिप करो, खुद से क्विज लो और एक फुल उत्तराखंड का एक पीवाईक्यू पेपर टाइम कंडीशन में सॉल्व करने की कोशिश करो। अपना स्कोर नोट करके ये एक बेसलाइन सेट कर लो कि आप अभी 50 में से कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हो। एटलीस्ट आपको टारगेट करना है कि आप मिनिमम 40 क्वेश्चंस प्लस सही करके जाओ यहां पर। नाउ टू मेक इट इजी फॉर यू, वी आर लॉन्चिंग अ उत्तराखंड डिकोडेड बुक विच विल बी लॉन्च बाय नेक्स्ट वीक, जिसका काम अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। द बुक विल बी अवेलेबल ऑन ऑनलाइन स्टोर्स बाय द नेक्स्ट वीक। आप इस बुक को ऑर्डर कर लेना। दिस बुक विल डेफिनेटली हेल्प इन अ लॉट ऑफ योर रिविजन एज वेल एज एंटायर सिलेबस कवरेज, इवन फॉर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स। सारा का सारा सब कुछ, ऑल द इंफॉर्मेशन हैज बीन कंपाइल्ड इनटू दिस बुक। अभी तक ऐसा कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है जो कि आपको सारा का सारा उत्तराखंड करवा के देता है। दिस सोर्स हैज एवरीथिंग व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। इट इवन हैज करंट अफेयर्स कंपाइल्ड इन द मंथ ऑफ जून 2026. So if you don't have the notes and you are waiting for this book, you can actually shift your plan. You can start doing the national topics first और फिर आप अपना उत्तराखंड का पोर्शंस थोड़ा डिले कर सकते हैं अगर आपके पास अपने सोर्सेज नहीं है एंड यू आर वेटिंग फॉर द बुक। उसके साथ अगर आप बुक से करेंगे तो एनीवेज आपका स्पीड काफी बढ़ने वाला है। यू कैन फिनिश दिस एंटायर टॉपिक्स वेरी फास्ट बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन कंपाइल्ड फॉर यू इन वन प्लेस। नेक्स्ट डे 17 और 18, एंशिएंट इंडिया। नाउ इंडस वैली साइट्स, वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मॉडर्न पीरियड, गुप्तन पीरियड, साइंस लिटरेचर, संगम, जो कि हमने अपने नेशनल ट्रैकर में बात करी थी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। इसके अराउंड आपको थोड़ा जो एडिशनल पढ़ना है वो भी आप पढ़ सकते हैं इन डेज में। डे 19-20 पे आप जाओ मिडिवल डायनेस्टीज के अंदर, जो 5 डायनेस्टीज है हमारी दिल्ली सल्तनत की, जो एंटायर मुगल एम्पायर है, उसके साथ साथ हमारे जो हिंदू डायनेस्टीज चल रही हैं जैसे कि राष्ट्रकूटास, पालाज, ओके, गुर्जरा प्रतिहारास, विजयनगर एम्पायर, मराठा एम्पायर, इन सबको भी आप साथ साथ करो। उसके साथ साथ इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शिवाजी का अष्टप्रधान काउंसिल पूछा गया था 2025 में। डे 21 से 23 तक आप मॉडर्न इंडिया पे फोकस करो। 1857 की रिवोल्ट उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में भी लाने की कोशिश करो, क्योंकि आपने ऑलरेडी उत्तराखंड पढ़ लिया है। अब अर्ली नेशनलिज्म को लिंक करो उत्तराखंड से भी, गांधी जी के मूवमेंट्स को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, रिलीजियस रिफॉर्म्स, ओके, सोशल रिफॉर्म्स, ट्राइबल मूवमेंट्स, पार्टीशन टाइमलाइन आप करो 1940 से। दिस विल बी इंपॉर्टेंट हियर। सारे लीडर्स के नाम, उनके इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स। डे 24 थ्रू 28 इज पॉलिटी इन 5 पार्ट्स। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल वाइज आपको करने हैं, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आपको करने हैं, द शेड्यूल्स, द पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, द पार्लियामेंट, प्रोसीजर्स, जुडिशरी, पंचायती राज सिस्टम्स, अर्बन लोकल गवर्नमेंट एक्सेट्रा। यहां पर नेशनल बॉडीज के टेबल्स बना लो और उन टेबल्स के थ्रू आप रिवाइज करो। ये टेबल्स आप एआई से भी जनरेट करवा सकते हो अपने लिए। नाउ डे 29 एंड 30 आर रिविजन डेज। पहले हिस्ट्री का मिक्स्ड टाइम टेस्ट लो, एक सारी हिस्ट्री का एक सेक्शन वाइज टेस्ट लो, फिर वैसे ही पॉलिटी का एक टाइम टेस्ट लो। हर बार अपना स्कोर लिखना मत भूलना। ये पैटर्न आपको बताएगा कि आप कहीं वीक तो नहीं है हिस्ट्री के अंदर, कि आपको और हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है, या पॉलिटी के अंदर वीक है। तो आप अपने डे का कुछ जो एक्स्ट्रा टाइम है इन चीजों के अलावा, वो उन सेक्शंस को और देने के लिए फोकस कर सकते हो। अगर आपको वैसे ही लग रहा है आप उत्तराखंड में वीक हो, तो आप डेली 1 आवर 2 आवर्स उत्तराखंड को भी साइड बाय साइड और दे सकते हो। नेक्स्ट आते हैं फेज 3, जो कि है ज्योग्राफी और इकोनॉमी का सेक्शन, जो कि आप 31, जो नेक्स्ट मंथ से आप शुरू करोगे, 31 से 40 डेज। फेज 3 में आप ज्योग्राफी और इकोनॉमी के सेक्शंस को करोगे, जहां पर कि 10 डेज, एंड दिस एंड्स विद योर फर्स्ट मिनी मॉक। नाउ डे 31 और 32 फिजिकल ज्योग्राफीज करो, प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक्स, उत्तराखंड के सीस्मिक जोन्स, उत्तराखंड के फॉल्ट जोन्स, राइट, इंडियन मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का उत्तराखंड के साथ कनेक्शन, हिमालयन पेनिनसुलर रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज नेशनल लेवल पे, और सारे सॉइल टाइप्स और क्रॉप टाइप्स। डे 33 एंड 34 ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे फोकस करो। सेंसस 2011 एट द नेशनल लेवल कंपेयर्ड विद योर उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट डेटा, कंपैरिजन टू द नेशनल डेटा, देन द ग्रीन
एग्रीकल्चर पे फोकस करो, एग्रीकल्चर की न्यू स्कीम्स, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग रेवोल्यूशंस एटसेट्रा। नेक्स्ट इज डे 35 से 37 तक आप इंडियन इकोनॉमी पे चले जाओ। इंडियन इकोनॉमी के जो एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से करना पहले। जो रेपो रेट्स, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, जीएसटी के अराउंड जो कॉन्सेप्ट है, इन्फ्लेशन के अराउंड के जो कॉन्सेप्ट है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक्स हैं, एमएसपी, देन पीडीएस सिस्टम, एफसीआई, नबार्ड और इंटरनेशनल ट्रेड की कुछ चीजें जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ओके, वर्ल्ड बैंक का एस्टैब्लिशमेंट कब है, डब्ल्यूटीओ, और वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ दीज थिंग्स विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेक्शन ऑफ इकोनॉमी। डे 38 से 39 आप रिवीजन डेज रखो ज्योग्राफी इकोनॉमी के लिए सेपरेटली। रिवीजन के टाइम पे आपके जो टॉपिक्स छूट गए हैं वो आप फिर से कर सकते हो। उसके बाद आप एक 2-3 पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, पीवाईक्यू सेक्शन वाइज। और डे 40 पर आपके आते हैं एक्चुअली 2 मिनी मॉक्स। एक आप 100 मार्क्स का मिनी मॉक ट्राई करो जो कि नेशनल टॉपिक्स पर बेस्ड होगा। एक आप 50 मार्क्स का उत्तराखंड रिलेटेड मिनी मॉक और ट्राई करो। ये मॉक आपको बताएगा कि अभी तक आपकी क्या काम आपने कर लिया है और क्या नहीं, और कहां पर स्पेसिफिकली आपको और प्रिपरेशन करने की जरूरत है। क्योंकि जो हमने अभी तक कर लिया 40 डेज तक, ये हमारा कोर है। कोर का मतलब है कि हमने उत्तराखंड कर लिया, नेशनल के जो बेसिक टॉपिक्स हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो कर लिए हैं। अगर इसमें कहीं कमी आ रही है तो हमें इसको इंप्रोवाइज करने की ज्यादा जरूरत है, रेदर देन हम ज्यादा टाइम वेस्ट करें हमें डायनामिक टॉपिक्स में जैसे कि करंट अफेयर्स, साइंस, एनवायरमेंट एक्सेट्रा। तो इसलिए हम इसको पहले स्लॉट में कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं हम हमारे डे 41 के बाद के प्लान की। डे 41 और 42 में हम जनरल साइंस जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री के बेसिक्स, ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स, बायोलॉजी के बेसिक्स, बॉटनी के बेसिक्स, ओके, डिजीजेस, वैक्सीन्स और विटामिन्स का जो सोर्स चार्ट आता है वो कर लेंगे। डे 43 में टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे जहां पर कि हम इसरो, ओके, साइंस के जो मिशंस हैं, कंप्यूटर्स के रिलेटेड जो नई चीजें हो रही हैं, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटिंग है या फिर जो एआई के रिलेटेड नई अपडेटेड चीजें हो रही हैं वो सब, और साथ साथ उसका इंटीग्रेशन करेंगे बायोटेक के साथ, नैनो टेक्नोलॉजी के साथ। तो इंटीग्रेशन विद द टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट विल कम लेटर वंस वी हैव बिल्ड सम फाउंडेशन ऑन द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स। फिर उसी तरीके से आप एनवायरनमेंट के अंदर जाएंगे 44-45 डेज में। एनवायरनमेंट है जहां पर नेशनल पार्क्स आपको करने हैं, रिजर्व्स, देन उसके अलावा रामसर साइट्स, क्लाइमेट चेंज के एग्रीमेंट्स एंड आईयूसीएन्स के जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स की लिस्ट है, पॉल्यूशंस के जो पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट है वो क्या डिजीजेस करते हैं, उनके क्या लेवल्स है। डे 46 से 47 करंट अफेयर्स के लिए रखें। नेशनल फ्लैगशिप स्कीम्स को फोकस करें यहां पर जो कि लास्ट 1 साल 1.5 साल में इंपॉर्टेंटली लॉन्च हुई हैं। अवार्ड्स पे फोकस करो, स्पोर्ट्स पे फोकस करो, कोई इंपॉर्टेंट समिट हुई है उस पे फोकस करो। देन अ डेडिकेटेड डे टू इंटीग्रेट उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स जैसे कि स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स, ओके, स्टेट स्पेसिफिक अवार्ड्स, राइट, जो इंपॉर्टेंट डिजास्टर्स हुए हैं स्टेट के अंदर, इस तरीके की चीजें आप नेक्स्ट करो। देन डे 48 आप सीसेट के लिए रखो जहां पर कि आप थोड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ओके, इस तरीके की चीजें। उसके साथ थोड़ा क्वांट्स प्रैक्टिस कर लिया आपने, कुछ टाइप्स के क्वेश्चन देख लिए जैसे कि परसेंटेज, रेशियो, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, इनके कुछ फॉर्मुलेज का एक चार्ट बना लिया एंड देन यू कैन रिवाइज इट थ्रू आउट द एंड। ठीक है, तो इसी 33% है, क्वालिफाइंग है, कंपैरेटिवली इजी आता है, तो इस पे ज्यादा इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आपका वीक है तो आप यहां से पैरेलली भी 1-1 घंटा सीसैट को और दे सकते हो जहां तक आपको लगता है आप कंफर्टेबल हो। नाउ फेज 5 इज द रिविजन मैराथन, राइट? 9 days, no new content now. No new content. All we have to do is revise whatever we have. Just consolidation. 2 full length mocks यहां पर लिखने की कोशिश करेंगे एंड में। डे 49 और 50 पूरा उत्तराखंड सिलेबस दोबारा रिवाइज होगा, सभी सारे के सारे क्लस्टर्स। और इफ यू आर डूइंग द बुक उत्तराखंड डिकोडेड, एंटायर बुक यू विल ट्राई टू रिवाइज। डे 50 के एंड में एक 1 पेज यूके रिवीजन शीट बनाओ जहां पर आपको जो पॉइंट्स आप भूल जा रहे हो, जहां पर आप गलतियां कर रहे हो, और फिर आप उसको एक पेज शीट के लेकर कंटिन्यूअसली रिवाइज करो, एक तरीके का रट्टा मारो ताकि वो फैक्ट्स आपके बैठ जाएं। Now, day 51 to 55 is a mega revision for history, polity, geography, economy, then science, environment. And a final push for current affairs, especially in the last 6 months, right? For both national as well as Uttarakhand specific. Plus awards, sports, reports and rankings. और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, डे 56 और 57। डे 56 पर 150 क्वेश्चंस का एक फुल मॉक टेस्ट ट्राई करो, राइट? टेस्ट 1 है स्ट्रिक्ट 2 घंटे की टाइम लिमिट में। इसके बाद अपनी
मिस्टेक्स, अपनी टाइमिंग्स और वीक एरियाज का एनालाइज करो। डे 57 में एक सेकेंड फुल मॉक दो, फॉलोड बाय अ टारगेटेड रिविजन and a final gap filling on the topics you are not getting right. Compare your mock 1 and mock 2 scores directly. That comparison tells you if your plan is working or not. Still, are there any areas which you have to focus on and you have to revise at the very last moment? Last 3 दिन, phase 6, the final phase. Day 58 पर सिर्फ हल्का रिवीजन करो। अपनी 1 पेज उत्तराखंड की जो शीट्स बनाई है, अपने जो टेस्ट में आपके एरर्स हुए हैं। डे 59 रेस्ट एंड लॉजिस्टिक्स। ओके, मैक्सिमम 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग, लाइट रीडिंग, वही सेम नोट्स को जो आपने कल पढ़े थे। चेक योर एग्जाम सेंटर, अपनी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली रख लो, अपनी स्टेशनरी जो भी आपको चाहिए, एंड ट्राई टू स्लीप बाय 10 PM। नो PYQs, नो मॉक्स, नो ब्रेन नीड टू कंसोलिडेट, नो क्रैमिंग, नो न्यू कंटेंट एक्सेट्रा। सी, एग्जाम में आप कितने अलर्ट है वो ज्यादा मैटर करेगा आपकी इंफॉर्मेशन रिकॉल करने के लिए। अगर आप लास्ट मोमेंट तक पढ़ते गए और आपका दिमाग सो रहा है एग्जाम के अंदर, दैट विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। एंड लास्टली फ्रेंड्स, द डे 60 एग्जाम डे, याद रखना अभी से सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंचो, आराम से, नो नीड टू पैनिक, नो नीड टू रश, शांत रहो, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी पर भरोसा रखना। अटेम्प्ट ऑर्डर याद रखना, उत्तराखंड जीके, फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस कैसे करने। यू हैव पुट 60 डेज नाउ इनटू द प्रिपरेशन। आपने PYQ बैक्ड कंटेंट पढ़ा है, आपने उत्तराखंड की मोस्टली द बुक पढ़ी है जिसमें सारा का सारा कंसोलिडेटेड कंटेंट है, आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े हुए हैं। यू आर इन अ वेरी गुड स्पॉट टू क्लियर दिस एग्जाम, सो नो नीड टू वरी। अभी आपके पास जितना भी टाइम है, इसलिए उस लास्ट डे पे फोकस करते हुए अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड बनाओ, एंड डेफिनेटली यू विल क्रैक द 2026 प्रीलिम्स। One important clarification, this plan covers roughly 7.5 hours focused hours a day, 3 in the morning, 3 in the afternoon, और थोड़ा revision का time towards the evening. This is your highest priority. Again, I'm emphasizing, guys. If you do this, there is a very high chance you will clear. PYQ ranked core content आपको करना है. Whatever hours you have beyond this in your day, use them for the rest of your syllabus. जो भी आपको करना है, थोड़ी newspaper reading, कुछ टॉपिक्स जो आपको लगता है आपके स्पेसिफिक वीक है या आप डाइवर्सिफाई करके पढ़ना चाहते हो उस चीजों के लिए, बट डोंट मिस ऑन दीज पार्ट्स। ये जो मैं दे रहा हूं वो नॉन नेगोशिएबल कोर है, इसे स्किप मत करना, इसको इसके टाइम के हिसाब से कंप्लीट करने की कोशिश करना। बाकी बचा हुआ टाइम अपनी मर्जी से अपने बाकी सब्जेक्ट्स या डीपर रीडिंग के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन ये कोर आवर्स हैं, ये दिन में फिक्स रखने हैं आपको। और अगर आपके पास उत्तराखंड के कंसोलिडेटेड सोर्सेज अभी तक नहीं है तो बुक आ रही है, आप अपने उत्तराखंड के टॉपिक्स को नेक्स्ट 10 डेज को शिफ्ट कर सकते हो और अपने पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री के टॉपिक्स को थोड़ा फर्दर आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, सो दैट एज सून एज द बुक अराइव्स यू कैन स्टार्ट डूइंग योर उत्तराखंड सेक्शंस फ्रॉम द बुक। सो द फुल ट्रैकर शीट विद एवरी फेज, एवरी डे, एवरी क्लस्टर एंड अ स्टेटस चेक बॉक्स इज ऑन माई वेबसाइट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन विद अ पिन कमेंट। ये प्लान सिर्फ यही नहीं रुकता है, आफ्टर माई इंटरव्यूज आई एम प्लानिंग अ क्रैश कोर्स फॉर यू विद अपडेटेड करंट अफेयर्स। उसमें बुक के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजें भी कवर करवाऊंगा। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड डे बाय डे गाइडेंस चाहिए, जिसकी कुछ डिटेल्स मैंने अभी एज अ टेंटेटिव वेबसाइट पे अपलोड करी हैं, तो आप कमेंट में क्रैश कोर्स लिखिए ताकि मैं समझूं कि यू नीड दिस क्रैश कोर्स, जहां पर कि स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल किया जाएगा कंटेंट का। 60 days, one plan, okay, zero guesswork. Let's go.